हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक शॉर्ट टर्म डिस्कस करना चाहती हूँ कि मोल क्या होता है। जैसे कि मोल एक काउंटिंग यूनिट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम बोलते हैं एक दर्जन केले कितने केले आएंगे, 12 केले आएंगे। आप दुकान पे जाके बोलोगे एक दर्जन केले ले लो तो आपको क्वांटिटी फिक्स है कि 12 केले आएंगे। वैसे ही मोल होता है, उसमें भी एक क्वांटिटी है मोल भी केमिस्ट्री में। जैसे कि हमारी डेली लाइफ से कंपेयर करें तो हमें पता है 1 किलो चावल देने तो कितनी अमाउंट आएगी। वैसे ही केमिस्ट्री में साइंटिस्ट ने वो किया है कि मोल की फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे कि एक दर्जन केले की 12 पता है हमें 12 केले आएंगे एक दर्जन में, तो वैसे ही 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल। ये वैल्यू होती है इसकी। इसको हम एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं। अब मोल का सिंपल मीनिंग देखें तो मोल को पार्टिकल को काउंट करने का तरीका होता है, और ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं। मैंने बोला इतने पार्टिकल, पार्टिकल क्या क्या है इसमें। पार्टिकल हो सकते हैं हमारे मॉलिक्यूल, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। अब क्योंकि एटम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको हम इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते, इसलिए केमिस्ट ने एक फिक्स नंबर डिसाइड किया था जो कि ये वाला है। अब मोल में होता क्या है, 1 मोल ऑफ एटम बोलेंगे तो इतने एटम आएंगे, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल बोलेंगे तो इतने मॉलिक्यूल आएंगे, 1 मोल ऑफ आयन बोलेंगे तो इतने मॉलिक्यूल इतने आयन्स आएंगे। ठीक है। अब मैं जैसे कि एग्जांपल से बताऊं, जैसे कि 1 मोल है ऑक्सीजन एटम, वो किसके इक्वल होगा, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इसके इक्वल होगा। कार्बन एटम ले तो कार्बन भी क्या होगा, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ कार्बन एटम के इक्वल होगा। अब दोनों को काउंट किया तो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स निकले। एवोगैड्रोस नंबर की तो फिक्स वैल्यू है, ऑक्सीजन के भी इतने ही और कार्बन के भी इतने ही, बट मास अलग अलग होगा। कार्बन का मास होगा हमारे पास 12 AMU, ऑक्सीजन का मास होगा हमारे पास 16 AMU। ये था हमारा मॉल कॉन्सेप्ट। अब अगर आपको कोई भी मॉल में दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।